बाहर आंगन में कुर्सी लगा करके बैठे हुए हैं। अब होता ही है, उस नगर के बड़े अच्छे वो जाने पहचाने व्यक्ति थे। तो उधर से कोई एक सज्जन आए, पहरावा भी भक्ति भरा। अब मकान भी बड़ा देखा तो पता चल गया कि हाँ, कोई बड़ी हस्ती है उस रूप में, सांसारिक रूप में। तो जैसे ही आए आंगन में तो कहने लगे, जिनका घर था जो बैठे थे उन्होंने भी बड़ा उनका, आओ महाराज, आओ जी। अब उन्होंने अभी बैठे नहीं है कुर्सी पर, कहना शुरू कर दिया, वाह जी वाह, बहुत कमाल, आपके भाग्य की रेखाएं बता रही है, मैं आपके मस्तक में पढ़ रहा हूं रेखाएं। आप तो बहुत किस्मत वाले हो। आपने तो अभी और भी तरक्कियां जितनी हुई हैं ये तो कम हैं, अभी तो और तरक्कियां होनी है। तो सज्जन ने कहा, बैठो महाराज, पहले बैठ तो जाओ, कुर्सी लगी है, बैठ जाओ। बैठ गए, आवाज दी अंदर, कोई नाम विशेष लेकर के अंदर आवाज दी, संत महात्मा आए हैं, जरा चाय पानी का व्यवस्था करो, पानी ले आओ। जब चाय भी कह दिया तो महात्मा और खुश हो गए। आगे और कहने लगे, महाराज कुछ दिनों में ही आपकी संपत्ति 2 गुना हो जाएगी, मैं साफ स्पष्ट पढ़ रहा हूं। इतना कहा था तो सज्जन ने फिर अंदर आवाज लगाई कि चाय के साथ कुछ खाने के लिए भी ले आना, क्योंकि बड़े पहुंचे हुए संत लग रहे हैं, तो कुछ खाने के लिए भी ले आना साथ में। अब इतना होने के बाद फिर से कहने लगे, जरा मस्तक की रेखाएं तो मैंने पढ़ ली आपकी, जरा हाथ की भी रेखाएं देख लूं। हाथ की भी रेखाएं देखने लगे तो कहने लगे, महाराज अभी तो बहुत आपकी तरक्कियां, अभी तो पता नहीं, आप इस नगर में, इस शहर में बस आपका ही बोलबाला होगा, आपके ही लोग नाम लेंगे, अंबार लग जाएंगे, पता नहीं क्या क्या उनकी सिफत में, उनकी तारीफों में। मैं स्पष्ट देख रहा हूं, मैं रेखाएं पढ़ रहा हूं, मैं मस्तक में देख रहा हूं, मैं सारी चीजें देख रहा हूं। महाराज 2 गुना क्या, कई गुना, बस कुछ ही दिनों में। अब उन्होंने फिर से बताया कि कुछ उपहार भी लेके आना, क्योंकि महात्माओं ने अब जाना भी होगा, तो कुछ उपहार में भी कुछ गिफ्ट भी लेके आना। अब जितना कुछ बोलना था तो बोल चुके, तो अब इंतजार कर रहे हैं कि कोई अंदर से आएगा, क्योंकि अभी तक पानी भी नहीं आया है पीने को। बोला तो इन्होंने चाय को भी था, इन्होंने कुछ बोला तो था, कुछ चाय के साथ कुछ नाश्ते के लिए भी था। अब बोलने को तो इन्होंने अभी अभी बोला था कि कुछ उपहार भी लेके आना, लेकिन अभी तक तो पानी नहीं आया। अब थोड़ी देर दोनों चुप हैं। अब कैसे पूछे कि भाई साहब अभी तक तो कुछ आया नहीं, आपने तो इतना मंगा दिया था अंदर से। लेकिन कुछ देरी के बाद क्योंकि चलना था तो कहने लगे, ठीक है सेठ जी, तो अब अंदर से कोई आ रहा है क्या? आपने इतना कुछ मंगाया है, क्योंकि मुझे आगे निकलना है। तो सेठ जी ने कहा, अंदर से कोई नहीं आ रहा है। तो आपने इतनी चीजें जो बोली अंदर से मंगाने के लिए, कहते जैसा आपने बोला वैसे ही मैंने अंदर को बोल दिया, ना तो आपके बोलने से कुछ आएगा मेरे पास, और ना ही जो मैंने मंगाया वो भी कुछ नहीं आना है। आपने भी बोल दिया क्या क्या होना है, अब होगा तो होगा वही जो राम रचि राखा, आपके कहने से नहीं होने वाला कुछ भी। तात्पर्य कहने का कि इसी कश्मकश में पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है जीवन में। जब आप संत महात्मा मिले, आपने कहा कि ये ब्रह्म, ये परमात्मा, ये सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमेश्वर,
जिसको ना जाने कितने नामों से हम पुकार रहे थे, जिसके लिए आरती कर रहे थे, जिसकी वंदना कर रहे थे, जिसका स्तुतिगान कर रहे थे, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जान नहीं रहे थे और कोई मिला भी नहीं बताने वाला था। कोई सज्जन मिला ही नहीं ऐसा जो ऐसा बोल दे कि भाई जिसके लिए तो ये सारी प्रक्रियाएं कर रहा है, कभी इनसे प्रार्थना की भी कि प्रभु कभी मिलोगे भी, मिल भी सकते हो क्या, दिखते भी हो, कहाँ रहते हो? गा तो रहे थे, माता पिता तुम मेरे, गा तो रहे थे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, गा तो रहे थे, कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी ध्यान ही नहीं दिया। जिसने सूरज चांद बनाया, भी महात्मा कह रहे थे, जिसने सूरज चांद बनाया, ध्यान ही नहीं दिया। और कर क्या रहे थे? गा तो रहे हैं जिसने सूरज चांद बनाया, तो कौन है? कहीं उल्टा तो नहीं हो रहा है कि जो बनाए गए हैं कहीं उन्हीं में तो नहीं उलझे हुए जो बनी हुई चीजें हैं, और जीवन बीत गया हो कि जिसने सूरज चांद बनाया, और बनी हुई चीजों में कहीं उलझ के तो नहीं रह गए हैं। तो जिसने बनाया, बनाने वाला जो है, ये परमपिता परमात्मा, ये ईश्वर, ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, जिसके लिए गाया गया है, अनेकों अनेकों स्तुति गान जिसकी गवाही देता है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार सारम नतोहम। स्तुतियां गाई गई है, ये निराकार है, शब्द का मूल है, पूरी प्रकृति पूरे पूरे ब्रह्मांड का मूल है, जो रचयिता है, जो रचनहार है। इसको जाना जा सकता है। ये कब पता चला? जब आप संत मिले। मैं तो ऐसे ही चल रहा था, किसी ने बोल दिया ये भी ठीक, किसी ने वो बोल दिया वो भी ठीक, किसी ने कुछ बोल दिया वो भी ठीक। तो संतों ने, महात्माओं ने तो युगों से कहा है कि झूठ की तो स्पीड बहुत तेज है, बहुत तेज। झूठ का क्या है? अभी बोल दो, कौन पूछ रहा है? जिसने मानना है मानो, नहीं मानना मत मानो। झूठ का तो कोई, लेकिन सत्य की जो गति है, जो स्पीड है, वो बहुत स्लो है। इसलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने कहा था कि अंदाजा लगा दो कि हमने किस गति से, किस स्पीड से बढ़ना पड़ेगा, ताकि ये सत्य की आवाज कल कोई ये ना कहने वाला, तो ये ना मिले कहने वाला कि भाई साहब मुझे पता नहीं चला, नहीं तो मैं तो जरूर सुनता आपकी बात, सुन के जरूर मानता। अब कम से कम इतना तो आप महात्मा प्रयास कर ही रहे हैं कि कोई ये नहीं कहने वाला मिलेगा कि हमें पता नहीं चला कि सतगुरु धरती पर विराजमान है और इस ब्रह्म के ज्ञान को बांट रहे हैं। कहा तो गया है युगों से, युगों से कहा, राम नाम की लूट मची, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा, प्राण जाएंगे जब छूट। संत कबीरदास जी ने खूब डंका बजाया, खूब कहा, जान लो इस हरि को, जान लो, जान लो। प्रभुता को सब नर भजे, प्रभु को भजे न कोई, जो नर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी हुई। कहते प्रभु के द्वारा बनाई गई जितनी प्रकृति है, इसी को भज रहे हैं, सब प्रकृति को भज रहे हैं। किसकी बनाई हुई है? परमात्मा की, जिसने सूरज चांद बनाया। कहते जो नर प्रभु को भजे, जो प्रभु को, जो बनाने वाला है, जो रचयिता है, जो पालनहार है, और जो सभी का अधिष्ठाता है। तो ऐसे प्रभु के जानकार आप महात्मा बैठे हैं। कुछ नए भी भाई बहन, कुछ नए भी परिवार आज इस रूप में ये श्रवण कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और यही विनती बनती है कि समय रहते इस जानकारी को प्राप्त कर लें। ये ब्रह्म ज्ञान संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कहा गया है। उत्तमो ब्रह्म सद्भावो, इसको उत्तम कहा गया है। यही ज्ञान है जिसके लिए कहा गया, जिसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस ज्ञान के बराबर पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ दूसरा नहीं है अर्जुन। तो फिर अगर इतनी ऊंची बात है तो फिर प्राप्त कर लेना चाहिए, और जिनको ये प्राप्ति हो गई है तो इसीलिए फिर ये जीवन में
हमेशा की रौनक बनी रहती है। भले ही संसार में क्योंकि विविधता है, ये विविधता तो रहेगी, लेकिन जो मन में जो सुकून है, जो आनंद का जो विषय है, वो हमेशा बरकरार रहता है। यही याचना प्रार्थना आज भी यहाँ आकर के बड़ा अच्छा लग रहा है। और यही अरदास करता है, हे सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, ये सब बैठे हैं, ये संत बैठे हैं, ये आप जी के ये नवाजे हुए हैं, क्योंकि इनको आप जी की शरण प्राप्त हुई है, ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये सिर के ताज आप जी कह रहे हैं। यही याचना प्रार्थना कि हमेशा ये जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये जीवन का आधार बना रहे, ये निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ये हमेशा याद रहे, ये ऑप्शनल ना हो। क्योंकि अभी अभी सतगुरु माता जी ने वो बात कही कि केवल ये ना हो कि तू ही निरंकार भी तब निकले कि आहा क्या हुआ कि किसी ने ऐसे कहा कि तू ही निरंकार, तो कहते अच्छा कुछ गड़बड़ हुई होगी, कि गड़बड़ के टाइम पर या कुछ ऐसे टाइम पर ही तू ही निरंकार निकलना चाहिए, या हर समय इस निरंकार का। तो ये ऑप्शनल नहीं कि जब तो कोई ऐसी कोई दुख की घड़ी आई कि तब तो इस निरंकार का सहारा, निराकार ब्रह्म का सहारा लिया जा रहा है, और जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो तब जरूरत नहीं है। तो फिर ये ऐसा नहीं, ये तो हमेशा रहना चाहिए, ये तो हमेशा आधार बना रहे जीवन में, इस ब्रह्म का ये तो हमेशा सहाय है। इसीलिए कहते हैं इसको हम, इसीलिए सतगुरु ने कहा धन निरंकार की, हे निराकार पर ब्रह्म परमात्मा तू धन्य है। क्यों? क्योंकि तू नहीं रहना है मेरे साथ हमेशा, दुनिया में और कोई रहे ना रहे पता नहीं, लेकिन तू मेरे साथ हमेशा रहेगा। तू हर पल, हर घड़ी, हर अवस्था में तू मेरे साथ है, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बस हमने ही इसके साथ अपना नाता जोड़ के रखना है। तो ऐसी याचना प्रार्थना, ऐसी अरदास सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जो ये बैठे हैं, ये संत महात्मा, ये परिवार बैठे हैं, बहुत बहुत कितना इनके हृदय में आप जी के वचनों की पालना करने का, कि चाहे समय कितना हो गया या कुछ नहीं, कुछ संतों से सुना जाए ताकि हमारी मन वृत्ति पक्की हो जाए, हमारा नाता आपके साथ पक्का जुड़ जाए। तो यही याचना प्रार्थना है सतगुरु माता जी। हर प्रकार की खुशियाँ भी आप जी ने जहाँ भक्ति जीवन का अंग बना रहे, इन सभी में, हम सभी में, वहीं दुनियावी भी कोई इस प्रकार से कोई कमी ना आए। हर प्रकार की खुशियाँ आप जी ने इनकी झोली में हमेशा डालते रहना है। और साथ ही साथ ये सत्संग सेवा सुमिरन करते हुए भरपूर आनंद से भरपूर जीवन, भक्ति वाला जीवन, ऐसा हम सभी जीते चले जाएं। ऐसी याचना, ऐसी प्रार्थना प्यार से कहिए।